नमस्कार दोस्तों, मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। शुक्रवार की दोपहर थी। हिंदी की कक्षा का समय था। गर्मी जोरों पर थी, लेकिन बच्चों का मन ठंडा और खुश था, क्योंकि उन्हें आज संगीता मैम का इंतजार था। संगीता मैम कक्षा में आईं। हाथ में एक चमत्कारी चार्ट था, जिस पर रंग बिरंगे पायदान, सीढ़ियां जो होती हैं ना, इस प्रकार से थे। सबसे नीचे नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर गुलाबी और सबसे ऊपर लाल रंग था। बच्चों की आंखें चमक उठी। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक ही कविता को हम 6 अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, है ना। बच्चों ने पूछा, क्या सीखेंगे? तो मैडम ने कहा, मैम ये कैसे होगा? जो तन्वी थी वो पूछ बैठी। संगीता मैम मुस्कुराई। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के 6 स्तरों के माध्यम से। बच्चों के लिए ये शब्द नया था। वो सोच रहे थे आखिर है क्या चीज। चलो इसे एक कविता से समझते हैं। और कविता होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी ने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो लिखकर बताएंगे कमेंट में। अब मैडम जो है, सबसे पहला स्तर जो है याद करना, नॉलेज, स्मृति के आधार पर। संगीता मैम ने प्रश्न पूछा, कविता की पहली 4 पंक्तियां कौन सुना सकता है? तो फटाफट हाथ उठने लगे। रीमा खड़ी हुई। उन्होंने कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम ने कहा, बहुत अच्छा, यह पहला स्तर है, अर्थात याद रखना, है ना। आप सिर्फ याद रखते हैं, याद करने वाली चीजें हैं। ये है सिर्फ याद करना। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला स्तर है। और उसके बाद दूसरा स्तर बेटा आता है समझना, जिसको अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन कहना चाहते हैं, कहा जाता है। ये समझ कहा जाता है। मैम अब बताओ। मैम जो है कहती हैं, क्या कहती हैं? अब बताओ कवि क्या कहना चाहता है? आरव ने उत्तर दिया, कवि कहना चाहता है कि मेहनत और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मैम ने कहा, वाह शाबाश, अब तुमने अर्थ समझा, है ना। अर्थात ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के दूसरा स्तर भी तुम समझ गए, है ना। अब तीसरा स्तर जानते हो क्या है? लागू करना। कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसको लागू किया जाता है ना, उसको अप्लाई किया जाता है, उसका अनुप्रयोग किया जाता है ना। आपने रोटी पकाना सीखा तो बनाना भी पड़ेगा ना जी, है कि नहीं। गाड़ी चलाना सीखा तो उसको चलाना भी पड़ेगा ना, है ना। रास्ते में निकालना पड़ता है। मैम ने समझाया। मैम बोलती हैं, क्या? अब सोचो, अगर तुम्हें परीक्षा में कम अंक मिलते हैं तो तुम इस कविता का प्रयोग कैसे करोगे? जॉय बोला, मैं जो हूं, मैं निराश नहीं होऊंगा मैडम, फिर से मेहनत करूंगा, क्योंकि हार कभी स्थायी नहीं होती, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबने जोरदार तालियां बजाई। अब बच्चों को मजा आने लगा था। वो समझने लगे थे कि ये आखिर कैसे हो रहा है। मैम बिल्कुल सही, यही अनुप्रयोग है। अर्थात सबने ताली बजाना बंद की तो उन्होंने कहा कि इसी को अनुप्रयोग कहते हैं। तुमने इस्तेमाल किया, जो कविता तुमने पढ़ी उसका तुमने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। अब आता है क्या? उधर से हाथ उठा, है ना। वहां पर ये जो है, ये क्या कहते हैं यहां पर? विश्लेषण, एनालिसिस, विश्लेषण करना। मैम ने कहा कि अब कविता में प्रयुक्त, इस्तेमाल किए गए जो प्रतीकों को पहचानो, जो प्रतीक है उसको पहचान के बताओ। जैसे लहरें, नौका,
मोती, ये सब क्या दर्शाते हैं? तन्वी फिर हाथ उठाकर कहती है, लहरें मुश्किलों का प्रतीक है मैडम, नौका हमारा जीवन है और मोती मेहनत से मिलने वाली सफलता है। ये सुनकर मैडम एकदम अचंभित रह गई। क्या बात है ना? मैम बहुत खुश हुई। बहुत सुंदर विश्लेषण आप कर पाए हो, क्योंकि तुम कविता को समझ पा रही हो बेटा, है ना? तुमने समझा और समझने के बाद अनुप्रयोग भी किया, और अनुप्रयोग करने के बाद उसका विश्लेषण भी किया कि कहाँ पर ये काम आएगा। जोरदार तालियां, सभी ने जोरदार ताली बजाई। और 5वां स्तर जानते हो बेटा क्या है? सबने कहा मैम अभी बता दो, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था। कहा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मैम ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि केवल कोशिश ही काफी है? क्या भाग्य का भी कोई स्थान है? अब ये प्रश्न जो था, अब बच्चों को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा था। मूल्यांकन करना पड़ेगा ना, क्या सही है क्या गलत है, अब यहां पे सोचना पड़ेगा, है ना? तो बच्चों ने क्या कहा? रीमा हाथ फटाक से उठा के बोलती है कि कविता प्रेरणादायक है मैडम, पर कभी कभी हालात भी महत्वपूर्ण होते हैं। कोशिश जरूरी है, पर दिशा, जी हाँ, दिशा सही होना भी जरूरी है। यह सुनकर मैम भी अचंभित थी कि बच्चे कहां तक सोचते हैं, है ना? ये प्रयोग था। मैम मंत्रमुग्ध हो गई और संगीता मैम ने यह है मूल्यांकन कहकर अपनी समझ का निर्णय देने की बात कही और जोरदार तालियां बजवाईं। सभी खुश थे, मस्त थे। और यहां पर फिर उन्होंने कहा कि जानते हो बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपने कुछ सीखा, समझा, परखा, सही गलत का अनुभव कर लिया, सब कुछ है। तुमने कबीर पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या कबीर जैसा तुम लिख पाते हो, सृजन कर पाते हो, कविता लिख पाते हो, है ना? कहानी पढ़ी, तो कहानी पढ़ने के बाद क्या लिख पाते हो? अगर लिख पाते हो, अपनी कहानी बनाते हो, सृजन करते हो, यू क्रिएट, तो ये हो जाता है बेटा सबसे उच्चतम स्तर वाला, अर्थात क्रिएशन, अर्थात सृजन। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सबसे बेहतरीन स्तर है, जहां हर बच्चे को सृजन पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा, थ्योरी है, ठीक है, परंतु तुमने उसे और कितना बेहतर किया अपने आप को, उसको कैसे सीखा, कैसे क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब बताओ क्या हो सकता है? तो मैम ने एक प्रश्न भी छोड़ दिया वहीं पर। मैम ने कहा, अब कविता के भाव को ध्यान में रखते हुए अपनी एक छोटी प्रेरणादायक, है ना, एक कविता लिखो। 10 मिनट का समय है। सभी बच्चों ने अपनी कॉपी कलम निकाल ली और दिमाग लगाना शुरू किया। 10 मिनट में बच्चे ने अपनी अपनी कविताएं लिखी। जॉय की कविता कुछ यूं थी, अद्भुत थी। उसने लिखा, अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जलती है, अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जलती है, कोशिश वही है जो पत्थर को भी छलती है। अंजलि मैम की आंखें चमक उठी, माफ कीजिएगा, संगीता मैम की आंखें चमक उठी। बच्चों, यही है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जो तुम्हें रटने से रचने तक ले जाती है। मैं फिर से कहूं, क्या है? रटने से रचने तक ले जाती है। अतः बच्चों ने तालियां बजाई, न केवल कविता सीखी बल्कि सीखने का तरीका भी जान लिया। अब वे केवल उत्तर नहीं याद रखते थे, बल्कि सोचते, समझते, विश्लेषण करते और खुद सृजन करते थे। ये थी कैलकाटा बॉयज की 8वीं कक्षा की कहानी। तो दोस्तों,
फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ, और नए नए बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और हमारा संदेश भी है भाई, क्या हिंदी शिक्षण में ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रयोग छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक में नहीं, जीवन में भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए हम शिक्षकों को उन्हें इसके बारे में बताना भी होगा कि कैसे सोचते हैं, कैसे दिमाग काम करता है। तभी तो हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की, नए भारत की, उन्नत भारत की। फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए, मैं आपका त्रिलोकनाथ। नमस्कार।